गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर हम लोग प्रवेश कर चुके हैं आपके पॉलिटी में, है ना। यहाँ पर इसके पहले हमने ज्योग्राफी के कह सकते हैं काफ़ी क्वेश्चन आपके करा दिए थे, है ना। और यहाँ पर जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूरे थे वो आपके 95 थे लगभग। अब यहाँ पर आपके पॉलिटी क्वेश्चन आपके हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। जवाब देना है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो करता है वो कौन करता है। सही जवाब देना है, इसका आंसर क्या बनेगा। चलिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है और कैसे की जाती है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, कह रहा है भारत के राष्ट्रपति, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक मालिका परीक्षक या भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर जिसका भी आ रहा है नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद हैं। क्वेश्चन को घुमाया गया है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो बहुत ही क्या हो जाएगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। थोड़ा ध्यान देने का प्रयास है। यहाँ पर आंसर जो बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए भाई, यहाँ पर कह रहा है कितने मंडल हैं, तो आपको तुरंत यहाँ पर मालूम होना चाहिए 18 मंडल हैं। कितने भैया, 18 मंडल हैं। कितने, 18 मंडल हैं। अगर जिला पूछे तो आप बताएंगे 75 जिला हैं, है ना, और 822 लगभग ब्लॉक हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं। 3 नंबर की अगर बात करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ये एक केंद्रीय मानव अधिकार संस्थान है और इसमें दोस्तों कुल 6 लोग होते हैं। मतलब ऑप्शन जो आपका बनेगा वो आपका ये हो जाएगा, कुल 6 लोग होते हैं। तो इसमें से दोस्तों क्या होते हैं, एक होते हैं अध्यक्ष होते हैं और 5 क्या होते हैं, आपके अन्य सदस्य होते हैं। तो याद रखिए यहाँ पर आंसर आपको लगाना है, ए नंबर आपको लगाना है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है, 4 नंबर में आपको बताना है। यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है 4 नंबर में कि 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा, प्रशासनिक विंग जो आपका है लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। पढ़ने से आपको पता चल गया कि पहला ही पॉइंट आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि न्यायिक विंग इलाहाबाद में है और प्रशासनिक जो आपका है ना, वो आपके लखनऊ में है। दोस्तों आपका पहला ही बिल्कुल आपका राइट आपका पॉइंट है। अब यहाँ पर कोट होता तो हम लोग और ऑप्शन में यहाँ पर ध्यान देने की प्रयास करते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है। चलिए, भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूची हैं, यहाँ पर 5 का ऑप्शन देना है। चलिए, जवाब देखिए 5 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर देखिए आपका आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल सही है, 12। कितनी है अनुसूचियाँ, 12 है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है और अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया। तो दोस्तों जीएसटी संशोधन के लिए है और इसमें से आपका जो है 246 का ए, याद रखिए 246 का ए, यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। जीएसटी ने केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए जो संबंधित कर हैं उन्हें प्रतिस्थापित किया था। तो यहाँ पर आंसर आपका बने कौन सा, ए नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन सा है। उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण पूछा गया है 7 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश सरकार क्या होता है, उत्तर प्रदेश सरकार नियुक्त करता है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 15वें महासचिव निम्नलिखित में से कौन है। चलिए भाई, यहाँ पर देखिए आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। आपका जवाब इनमें से पूछा है तो इनके अनुसार जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 के अनुसार जो आपका है वो आपका सी है। क्या है, जयदीप गोविंद। याद रखिए 2 मई 2022 को अपडेट भी हो चुका है। पर दिया गया है क्या, कह रहा है आपसे निम्नलिखित किस वर्ष में भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया था। दोस्तों यहाँ पर आईटी अधिनियम 2020 में जो आपका संशोधन किया गया ये आपके 2008 में किया गया था। ठीक है, यहाँ पर जो आपका आंसर है आपका 2008 लागू किया गया आपके कब, तो आपके 2009 में किया गया था। ठीक है ना, ऑप्शन आपका 9 नहीं है, वैसे आपको मालूम है 27 अक्टूबर 2009 को एक घोषणा द्वारा संशोधित कर दिया गया था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किससे ली गई है। जो आपके नीति निर्देशक आपके सिद्धांत हैं
ये लिए कहाँ से गए हैं? तो दोस्तों ये कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो ऑप्शन जिसका है यहाँ पर नंबर है वो राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 8वीं अनुसूची में जो आपकी 22 भाषाएं हैं, उन 22 भाषाओं में आपके संस्कृत को जो दिया गया है, क्या फारसी दिया गया है ना? यहाँ पर संस्कृत दिया है, कश्मीरी दिया है, संथाली दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या बनेगा? चलिए, यहाँ पर संस्कृत भी है लेकिन फारसी नहीं है, तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका? ए नंबर इसका हो जाएगा, फारसी इसमें से आपकी नहीं है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन कि मानव तस्करी और जबरदस्त मतलब जबरन जो आपका श्रम पर रोक का उल्लेख भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी में है? ऐसा क्वेश्चन वीडियो एग्जाम में आया भी था। क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग हो जाती है लेकिन क्वेश्चन आपको वही होता है। यहाँ पर दिया गया मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक। यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा 12 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये शोषण के विरुद्ध अधिकार में आता है, जो कि आपको मालूम है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और आपका 24 होता है। तो यहाँ पर आर्टिकल नंबर 23 में यहाँ पर ऑप्शन आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे भारतीय संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? तो जो 14 वर्ष से कम लोग होते हैं, जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है, और ये है दोस्तों ऑप्शन सी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 14, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, पुलिस एग्जाम के लिए तो बहुत बेस्ट आपका क्वेश्चन दिया गया है। भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? देखिए 14 का जो ऑप्शन आपका दिया गया है वो आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 1993 में। आपका आंसर हो जाएगा 12 अक्टूबर 1993 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम क्या किया गया था? ये आपका कह सकते हैं लागू किया गया था। ठीक है ना? और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जून 2020 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने कोर ग्रुप आपके हैं? देखिए 15 नंबर में ऑप्शन जो आपका दिया गया है, यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका हो जाएगा बी नंबर 6। कितने हैं आपके? 6 हो जाएंगे। इसका जो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, 6 हो जाएंगे। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 के अनुसार हर राज्य के विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की उम्र चुनाव में भाग लेने के लिए कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। कितना इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए आपको मालूम है 18 वर्ष है ना, 18 वर्ष के आप हो सकते हैं। अगर हो गए हैं तो आप लोग यहाँ पर चुनाव दे सकते हैं, मतलब वोट दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी? चलिए यहाँ पर जो आपका आंसर है दोस्तों इनमें से क्या बनेगा? जल्दी से बताइए 17 नंबर में। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा आपके जम्मू कश्मीर की। कहाँ की? आपके जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग कर दी गई थी नवंबर 2018 में। इसे नोट करिएगा, बी हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? देखिए 18 नंबर आपसे कह रहा है नीलम संजीव रेड्डी के जब कार्यकाल है ना, जब कार्यकाल के बाद जो आए वो आपकी कौन आए थे? तो आपके ज्ञानी जैल सिंह। यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? चलिए 19 को ऑप्शन देना है, आपका आंसर में से क्या हो जाएगा? तो दोस्तों जब वर्तमान लगा दिया है ना, तो आपने यहाँ पर देखा कि आपकी कितनी, लगभग देखा जाए तो 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 25 भाग आपके। यहाँ पर आपका आंसर यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत का जो संविधान है तो उसमें भारत के महान्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार जो देता है किसे देता है? तो भारत के महान्यायाधीश की नियुक्ति जो आपका करता है आर्टिकल नंबर 76 के तहत, और आर्टिकल नंबर 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत का मूल रूप संविधान
के द्वारा हाथ से लिखा गया था। जो भारत का मूल रूप संविधान है या मूल संविधान है वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो याद रखिए यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा, प्रेम बिहारी नारायण। क्या हो जाएगा? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये भारतीय संविधान का सुलेखन किए थे। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश लोकसभा में सीटों का योगदान करता है। उत्तर प्रदेश लोकसभा में सीटों का योगदान करता है। 22 नंबर का जो ऑप्शन है इनमें से वो राइट क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा में 80 सीटें हैं। कितनी हैं? तो आपकी 80 सीटें हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर? आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? चलिए बताइएगा, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? देखिए 23 का जो ऑप्शन आपका दिया गया है इनमें से क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे उत्तराखंड जो आया था वो आपका कब आया था? सन 2000 में। कब आया था भाई? सन 2000 में। तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें से महिलाएं कितने शामिल थीं? चलिए, क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए, छोटे छोटे क्वेश्चन आपके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जब आपका संविधान जिस दिन हस्ताक्षर हुए थे उस दिन आपको याद रखिए 284 सदस्य आपके शामिल थे, और इनमें से महिलाएं जो थी वो आपकी 15 महिलाएं इनमें से शामिल थी। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा क्या? सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे? अब इससे सस्ता क्वेश्चन क्या हो सकता है आपके एग्जाम के लिए? तो यहाँ पर देखिए आपके योगी आदित्यनाथ, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? चलिए उत्तर प्रदेश का जो राज्य पक्षी है इनमें से कौन हो जाएगा? चलिए यहाँ पर ऑप्शन देना है, और आपका जो आंसर है 26 नंबर में क्या बनेगा? 26 नंबर देना है। यहाँ पर देखिए 26 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सारस। और सारस को हम लोग क्रॉच पक्षी भी कहते हैं। क्या? सारस को क्रॉच पक्षी भी कहा जाता है, सॉरी सारस को क्रॉच पक्षी या क्रेन कहते हैं ना। तो यहाँ पर ऑप्शन बने आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। कह रहा है 1937 से 1950 तक इसे जो जाना जाता था संयुक्त प्रांत के नाम से। किस नाम से? संयुक्त प्रांत। तो ऑप्शन क्या बनेगा? आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? देखिए अगर 28 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका जो जवाब हो जाएगा 28 नंबर में, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए 28 नंबर, जल्दी से बताइए 28 नंबर ऑप्शन। देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका बेनेगल सिंह राव। याद रखिएगा कि फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को जो तैयार किया था ये है आपके बेनेगल नरसिंह राव, इनका नाम यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन डी पर। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए 29 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? चलिए 29 नंबर देना है, 29 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ये आपकी मीरा कुमार थी। कौन थी भाई? मीरा कुमार। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका क्या? यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? तो दोस्तों यहाँ पर दे सकते हैं 30 नंबर का ऑप्शन क्या बन सकता है? तो यहाँ पर ये जो आपकी किस्म है इसका नाम है लरमा रोजो, और ये भारत की हरित क्रांति में इसने योगदान भी दिया है, लरमा रोजो, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? 31 नंबर का ऑप्शन देना है, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो दोस्तों ये आपके हैं बलदेव सिंह। कौन है? बलदेव। रक्षा वही करेगा जिसके अंदर बल होगा, है ना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा, और ये आपके सिख नेता रहे हैं और भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बने थे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि पहली महिला मुख्यमंत्री 1963 में नियुक्त की गई थी, उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार द्वारा नेतृत्व किया था? मतलब किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया? 32 नंबर में दोस्तों यहाँ पर दे सकते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर उत्तर प्रदेश की, है ना। तो उत्तर प्रदेश में कौन थी? तो आपकी सुचेता कृपलानी। कौन? सुचेता कृपलानी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है
कि भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक संविधान द्वारा प्रभावित है। मतलब भारत के संविधान में जो कानून बनाने की प्रक्रिया है, ये जो प्रभावित है वो आपकी कहाँ से आपकी है, यहाँ पर बताना है। आपका 33 नंबर में जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या हो जाएगा, कानून बनाने की जो काफ़ी हद तक की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से रिलेट करती है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा ये संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से, क्योंकि कानून से संबंधित जो भी है वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। क्वेश्चन नंबर जो आपका दिया गया है यहाँ पर 34 को ऑप्शन दीजिए, इसका आंसर इनमें से क्या बनेगा। चलिए देखिए 34 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये है आपका 2009। ठीक है, क्या हो जाएगा 2009, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। चलिए द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है, यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका 35 नंबर है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका जो दिया गया है क्या, तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु में नहीं है। याद रखिए उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर और आपका दिया है कर्नाटक। क्या सही है या नहीं सही है, इस क्वेश्चन को अपडेट में बताइए क्या हो सकता है, जल्दी बताइए। यहाँ पर कहाँ पर है पहले ये बताइए। भारत में द्विसदनीय विधानमंडल कहाँ कहाँ है, 6 राज्य हैं, सिर्फ 6 राज्य बचे हुए हैं, और 6 राज्यों में कहाँ कहाँ पर आपकी विधानमंडल हैं। तो देखिए सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि एक नंबर पे आपका कहेंगे तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश, कहाँ पर है आपके आंध्र प्रदेश में है। दूसरा आपका कहाँ पर है आपके महाराष्ट्र में है, ठीक है महाराष्ट्र में है। तीसरा आपके यूपी में है, ठीक है। चौथा आपके कर्नाटक में है, चौथा कहाँ पर है कर्नाटक में है। फिर पाँचवा कहाँ पर है आपके बिहार में है, फिर आपके तेलंगाना में है। तो इसका मतलब आपका है दोस्तों यहाँ पर जम्मू कश्मीर में भी आपका नहीं है, ठीक है, और आपके तमिलनाडु में भी नहीं है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी है और आपके कर्नाटक में भी है। तो इस क्वेश्चन को अपडेट कर लीजिए क्योंकि ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका मतलब पहले वाला है। ये जो जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला जो नया सिस्टम आ गया है ना, तो इस कारण से इस क्वेश्चन को क्या है आपको अपडेट कर लेना है, ठीक है ना, क्लियर है ना। 6 जगह आपकी बची हैं, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, ठीक है, तो इनको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपका 36 नंबर है। कह रहा है भारत की संविधान सभा के संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे। संघ समिति के अध्यक्ष पूछा गया है, और संघ समिति के जो अध्यक्ष हैं यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए आपके संघ में है जवाहरलाल नेहरू, है ना, यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो राइट हो जाएगा। क्या, यहाँ पर डी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है। यहाँ पर बताइएगा उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल पूछा गया है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपका है, और देखा जाए तो यूपी के लिए सबसे सरल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर यूपी का है आपका पलाश, है ना, याद रखिएगा पलाश को हम लोग टेसू के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर आंसर आपका डी बनेगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था। देखिए 38 की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखें तो इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर को, और कब, तो आपके 1993, याद रखिए 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना की गई थी। और ये अधिनियम जो आया था 1993 के अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। और ये एक कैसी आपकी संस्था है, तो एक स्वायत्त विधिक संस्था आपकी है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। चलिए 39 को ऑप्शन देना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 24 जनवरी 1950, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, यहाँ पर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त का पद जो सृजित किया गया वो कब किया गया था। उत्तर प्रदेश के जो लोकायुक्त का पद का सृजन हुआ ये कब हुआ था दोस्तों। यहाँ पर देखिए 40 नंबर का जो ऑप्शन है इनमें से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा आपका 1975 में। कब किया गया था, तो आपके 1975 में किया गया था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 23वें जिले के रूप में आपका है शामली, ठीक है। और अगर आपसे पूछे यूपी का,
तो यूपी का ये 8वां जिला है जो कि आपके एनसीआर में आपका शामिल है। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में विवरण प्रस्तुत किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर 42 नंबर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका है भाग 4 है नीति निर्देशक तत्व, जो कि आर्टिकल नंबर आपके 36 से स्टार्ट होते हैं और आपके 51 तक जाते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 4 में विवरण प्रस्तुत किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 43 नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है, तो कह रहा है जो आपका दिया गया है कि मानव अधिकार के सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 4 का विवरण प्रस्तुत किया गया है। ये मानव अधिकार के चार्टर एक्ट में आपको दोस्तों मिलेगा, और यहाँ पर जो आपका है 43 नंबर में वो आपका हो जाएगा गुलामी से स्वतंत्रता। क्या, गुलामी से स्वतंत्रता, ये आपकी किस में है, तो मानव अधिकार के घोषणा में है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर देखिए, कह रहा आपसे मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है। तो आप लोग यहाँ पर मानव अधिकार से संबंधित पूरी चीज़ें आपको पढ़ना है, मतलब मानव अधिकार के बारे में बहुत अच्छी तरीके से डिटेल आपको पढ़ लेना है थ्योरी के माध्यम से। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका अनुच्छेद 6 है उसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में हर जगह मान्यता प्राप्त करने का अधिकार है। मतलब यहाँ पर जो 44 को ऑप्शन दिया गया है वो आपका हो जाएगा कि कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार यहाँ पर है। ठीक है, ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर ए नंबर। वे भले ही नागरिक या अप्रवासी, छात्र हो या पर्यटन हो, श्रमिक हो या शरणार्थी, कोई भी अन्य समूह का हो। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान की भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। चलिए 45 नंबर आपको जवाब देना है। कह रहा है भारतीय संविधान की भारतीय गणराज्य की भाषा, और भाषा किस में आती है, तो आपके 8वीं अनुसूची में आती है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, बस यहाँ पर जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हो सकता है। यहाँ पर आंसर जो आपका है वो डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। चलिए 46 नंबर ऑप्शन देना है, किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की जाती है, राज्यपाल भी होता है, महान्यायवादी होता है, लेकिन महाधिवक्ता नहीं होता, क्योंकि महाधिवक्ता राज्य में होता है और राज्य में है तो राज्यपाल। तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया गया था। तो यहाँ पर देखिए 47 नंबर आपका जीएसटी अधिनियम है, और ये अधिनियम आपका है 101 नंबर का अधिनियम था, इसके द्वारा ये पारित किया गया था। और ये लागू कब हुआ था, जल्दी से कमेंट करें, डेट आपको बताना है कि जो जीएसटी लागू हुआ ये कब लागू हुआ था। जल्दी से कमेंट करें, ये कब लागू हुआ था, जल्दी से बताइए। यहाँ पर बताइए कब लागू हुआ था, जीएसटी लागू कब हुआ, क्या जवाब देंगे। 1 जुलाई 2017। क्या, 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था दोस्तों। क्लियर है। ये जो आपका जीएसटी बिल है ये 8 अगस्त को दोस्तों 2016 8 अगस्त 2016 को जीएसटी बिल लोकसभा में पारित किया गया था, और 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति द्वारा जीएसटी बिल पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो क्वेश्चन को कितना भी घुमाए जीएसटी से आपको घूमना नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा, आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था। यहाँ पर 48 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 1968 से। 1968 से सभी सरकारी कार्यों में जो कार्यालय है या कार्य हैं उनमें हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन, निम्न किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान किया है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी 122वें संशोधन विधेयक 2014। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। यहाँ पर नागरिकता से संबंधित है आपका कौन, भाग 2 है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद इसमें से शामिल है, और अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ में ही नागरिकता शामिल है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है।
अर्थात यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अगर वो 14 वर्ष से कम है तो ऐसे बच्चे को कारखाने में आप या खदान में या अन्य खतरनाक गतिविधियों जैसे निर्माण कार्य या रेलवे नियोजन पर रोक लगाई गई है। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है दोस्तों, वो होता है आपके आर्टिकल नंबर आपके 55 के माध्यम से होता है। इसमें से आपकी लोकसभा, इसमें से आपके राज्यसभा और आपकी विधानसभा आपकी भाग लेती है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे। भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति इनमें से कौन थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 आपको देना है और 53 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एम अनंत शयनम अयंगर, ऑप्शन इसका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है। आर्टिकल अच्छे से पढ़कर जाइएगा, आर्टिकल जो आपके अच्छे से आपको याद करना है। यहाँ पर देखिए जो 66 आपका है उपराष्ट्रपति के चुनाव व प्रावधान से है, मतलब ऑप्शन जो आपका 54 का ऑप्शन बनेगा वो आपका हो जाएगा उपराष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 जो आपका है किससे संबंधित है। 55 का जो ऑप्शन दिया गया है दोस्तों क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में होता है कि अपराध के लिए सजा के संबंध में संरक्षण, मतलब यहाँ पर आंसर आपका बनेगा बी नंबर 2 सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। यह कह सकते हैं कि एक आरोपी व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या विदेशी हो, मनमानी और अत्यधिक सजा के खिलाफ यहाँ पर सुरक्षा प्रदान की जाएगी। अर्थात उसमें आप देखते हैं कि कोई भी आपका अपराधी है, चोरी करता है या कुछ भी करता है, लेकिन फिर भी पुलिस उसे बचाती है भीड़ से, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के फर्स्ट ए के तहत राज्य को 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो 56 नंबर है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। राज्य को 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को, ठीक है। और ये 2002 का, जो 2002 में 86 नंबर का संशोधन अधिनियम हुआ था और 2009 में मुक्त रूप से अनिवार्य शिक्षा का कानून बनाया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है निम्न में से कौन सा कथन गलत दिया गया है। यहाँ पर 57 नंबर में देखिए कौन सा कथन गलत है। कह रहा है राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है, सही है। राज्यपाल राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकता है, तो ठीक है। कह रहा है राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है। दोस्तों यहाँ पर देखो भंग शब्द नहीं है, भंग नहीं कर सकता, याद रखिए भंग नहीं कर सकता, स्थगित जरूर हो जाएगा, भंग नहीं हो सकती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी नंबर है यहाँ पर गलत दिया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है। अभी हमने 22 के बारे में बताया था कि 22 में कहा गया है कि कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ क्या होगा, उससे संरक्षण आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया गया है ऐसी गिरफ्तारी के कारणों के बारे में यथाशीघ्र बताए बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि उठा ले गए और बंद कर दिया, जब तक कारण ना पता चले, जब तक कारण नहीं पता चलता तब तक ऐसे आप हिरासत में उसे नहीं ले सकते हैं, बंद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसे अपनी वकील से परामर्श कर सकते हैं, बचाव करने के अधिकार से वंचित किया जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। चलिए कुछ नहीं तो आप लोगों को तुक्का ही मार देना है ऐसे क्वेश्चन में कि यहाँ पर जो आपके 1975 के समय जो थे, जब आपातकाल लगा था, तो भारत के जो राष्ट्रपति थे वो आपके कौन थे। यहाँ पर आंसर देखिए क्या हो जाएगा, तो आपका 59 का जो ऑप्शन बनेगा इनमें से क्या बनेगा। ऑप्शन डी हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद थे। कौन, फखरुद्दीन अली अहमद, इसका ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो दिए गए हैं ये किस संप्रदाय से जुड़े हैं। तो उत्तर प्रदेश के जो आपके मुख्यमंत्री हैं ये कौन से संप्रदाय से हैं, तो आपके भाई नाथ संप्रदाय से हैं। किससे हैं, नाथ से हैं, नागा से नहीं है भैया, गलती मत करिए, नाथ संप्रदाय से हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्न में से कौन सा सही दिया गया है। यहाँ पर 61 नंबर में कौन सा सही है, देखिए कह रहा है जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थी, पहला बिल्कुल सही दिया गया है। आगे बढ़ेंगे तो गलती आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन आपका ये नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा कथन सही दिया गया है 62 नंबर में।
तो कह रहा है 1975 में आपातकाल के समय गुलजारीलाल नंदा भारत की क्या प्रधानमंत्री थे, ऐसा है क्या भाई? नहीं। यहाँ पर आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। इसके पहले हिदायत जो आपके थे वो आपके राष्ट्रपति के बारे में बात कर रहा था, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहा है, तो दोनों में याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा सही मिलान है। यहाँ पर देखिए 63 नंबर में कौन सा सही मिलान है। 19 का ई दिया है संघ बनाने का अधिकार, 19 का बी दिया है किसी पेशा का अभ्यास करने का अधिकार, फिर दिया है 19 का ये आपके भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता। पढ़कर ही पता चल गया होगा कि ऑप्शन जो सी वाला जा रहा है बिल्कुल राइट हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्न में से कौन सा कथन गलत दिया गया है। देखिए 64 नंबर में कौन सा कथन गलत है। कह रहा है राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, सही। पहला वाला पॉइंट बिल्कुल सही है। फिर आपसे अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल कार्य करता रहता है, सही है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, सही है। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, क्या ये सही है? क्या बताइए, क्या ये जो दिया गया है बिल्कुल सही है? क्या सही है? तो बताइए क्या सही है? 35 है, बिल्कुल है कि यहाँ पर 30 की जगह 35 हो जाएगा। हमने बताया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की आयु कितनी होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए, तभी ये बन सकते हैं इस पद पर। अगला आपसे दिया गया है कि भारत के केंद्रीय रेल मंत्री का सलाह पर द्वारा नियुक्त किया जाता है। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि भारत के केंद्रीय रेल मंत्री की सलाह पर द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए आप 65 नंबर में ऑप्शन जो आप भरेंगे किस प्रकार से भरेंगे। यहाँ पर 65 वाले में जो भरेंगे, कह रहा आपसे क्या कह रहा था कि भारत के केंद्रीय रेल मंत्री का प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, है ना, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। पहला वाला जो ऑप्शन आपका है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा क्या? यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, कि टॉपिक है ना, ये टॉपिक जो आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे हम आपको कवर करा देंगे, और कवर कराने के बाद फिर आपके हम प्रैक्टिस सेट शुरू कर देंगे। ठीक है, मतलब फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम आपको देंगे, लेकिन प्रैक्टिस सेट भी देना शुरू कर देंगे, क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको उसका लेवल पता चलेगा कि हाँ वाकई में पुलिस में जो लेवल आपका आया रहा है 2017, 2018, 2019, 2020 में क्या रहा है, और जब वो लेवल ऐसा रहा है तो आने वाले समय का लेवल कैसा रहेगा। आप देखते हैं कोई भी एग्ज़ाम अब UPSSC लेवल का नहीं रहा है, हर एक एग्ज़ाम आपका PCS लेवल का हो गया है, बड़े लेवल में GS आने लगी है। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा। आपने हिस्ट्री को भी देखा, काफ़ी कठिन इस तरह के क्वेश्चन आपके आ रहे प्रकार से हैं, और हर एक टॉपिक आपकी कवर करा देंगे। और किसी को कोई समस्या, कोई शिकायत कुछ हो तो आप लोग ज़रूर बताइए।